जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का एमबी शिक्षा वाला में। मैं राज सर एक बार फिर से उपस्थित हो गया हूं साथियों, आपके इस लेटेस्ट वीडियो को लेकर, लेटेस्ट अपडेट को लेकर, एक डिमांड को लेकर साथियों आप लोगों का इस सेशन में स्वागत रहेगा। अगर आप सभी साथी चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि साथियों कोई भी अपडेट है तो आप लोग को मिलता रहे। प्यारे साथियों, आज हम बात करेंगे एनएससी यानी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में। साथियों, पेपर आपका 5 फरवरी को हो गया था, अभी तक आंसर की नहीं जारी की गई है और सभी छात्रों की यही डिमांड हो रही है कि पेपर कैंसिल हो और री एग्जाम हो। लेकिन एनएससीएल के द्वारा साथियों हम चलते हैं उसके ऑफिशियल साइट पर, और एनएससीएल के द्वारा अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि आपका पेपर कैंसिल होगा या आंसर की जारी होगी। तो आपको पता होगा सभी को, लगभग 14 से 15 लोग उसी समय यानी पेपर के 5 तारीख को था और उसी दिन यानी साथियों क्या है, गिरफ्तार कर लिए गए थे। ऐसा हम सभी लोगों को, सभी को पता होना चाहिए और सभी को पता भी है। लेकिन एनएससी प्रॉपर तरीके से उसके पास साक्ष्य होते हुए कि पेपर हमारा लीकेज हुआ है, फेब सेंटर से साथियों आउट हुआ है, लेकिन अभी तक पेपर को कैंसिल नहीं की, पेपर को रद्द नहीं किया गया, री एग्जाम की कोई घोषणा नहीं की गई है, ना ही साथियों आंसर की से लेकर कोई अपडेट दिया जा रहा है। तो आप सभी साथियों से यही मेरी गुजारिश है कि सभी साथी मिलकर आवाज उठाएं, ताकि जो भी कृषि छात्र हैं इस हत्थे पर चढ़े हुए हैं, जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके भविष्य बचे और वो कहीं ना कहीं अपने माँ बाप के सपनों को साकार कर सके। अन्यथा आपके भविष्य को साथियों बहुत ही उनसे, आपके भविष्य से बहुत ही छेड़छाड़ किया जा रहा है। अगर आप सभी लोग आवाज नहीं उठाएंगे, आप सब लोग लड़ाई नहीं लड़ेंगे अपने लिए, तो साथियों क्या है, आपका जो हक है, जो आपका जो जज्बा है, जो आपकी जुनून है, जहां जिसको पाने के लिए, वो सारी चीजें हैं खत्म कर दी जाएगी। साथियों हम चलते हैं इसके ऑफिशियल साइट पर और देख रहे हैं, और इस पर देखते हैं कि इसका कोई नोटिस नहीं है। साथियों डाउनलोड एडमिट कार्ड के अलावा साथियों इस पर अभी तक कोई वैकेंसी, कोई भी नोटिफिकेशन साथियों वैकेंसी से रिलेटेड, यानी इसके जो 2023 की, सॉरी 24 की वैकेंसी थी, 25 में पेपर हुआ 5 जनवरी, इससे रिलेटेड अभी एनएससी ने कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं दिया है। ना एनएससी साथियों आपका मेल पर बताता है, ना उसके एनएससी के संस्था पर ले जाओ, वहां पर ऑफिस में बताता है कि हाँ इससे रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन, मतलब कुछ जानकारी नहीं देता, गुप्त रखता है। वो बोलता है वहां पर, वहां के सर लोग बोलते हैं कि ऐसा है कि जो भी नोटिफिकेशन होगा, जो भी जानकारी होगा, वो मैं आपको ऑफिशियली साइट पर ही दूंगा, ऐसे किसी को नहीं बताया जाता। तो साथियों क्या किया जाए, आप सब लोग जितने भी हमारे बड़े भाई, हमारे सर टीचर्स जो भी हैं, कृषि एग्रीकल्चर कोचिंग वाले, सभी से साथियों गुजारिश है कि आप सब लोग आएं और एनएससी का पेपर को कैंसिल कराने की मांग उठाएं। मैं लगातार इस प्रयासरत हूं कि कृषि छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ ये किया जा रहा है ये बंद हो जाए, और एनएससी का जो पेपर है आउट हुआ है, पेपर लीकेज हुआ है, तो साथियों ये पेपर कैंसिल होना चाहिए और फिर से री एग्जाम होना चाहिए। अन्यथा साथियों क्या है, इन बच्चों का भविष्य खतरे में है, इनके भविष्य को बचाना हमारी प्राथमिकता रहेगी, ना कि किसी चीज को अदर को। तो साथियों प्राथमिकता यही रहेगी कि जितने भी एग्रीकल्चर के कोचिंग वाले हैं वो आए, हम भी साथ में हैं, चलते हैं साथियों, बात करते हैं और पेपर का साथियों कैंसिल कराने का, पेपर को रद्द कराने का, री एग्जाम का साथियों उसे नोटिस साथियों देते हैं, जिससे कि एनएससी भी थोड़ा अपने होश में आए। अन्यथा उसको जैसा लगेगा, अब इतना तो कोई अच्छा है नहीं कि पेपर कराने में, री एग्जाम में बहुत सारे पैसे लगेंगे, बहुत सारा समय लगेगा, बहुत सारा लोग लगेंगे, बहुत सारे मैनेजमेंट लगेगा। तो ऐसा तो है नहीं कि साथियों क्या एनएससी तुरंत, इतना अच्छा तो है नहीं, कोई संस्था नहीं होती है कि तुरंत एक्शन में ले लेगी। एक्शन में कैसे ले लेगी, जब तक आप लोग आवाज नहीं उठाएंगे। और आप लोग से भी बताता हूं, जो भी हमारे छात्र हमारी आवाज को सुन रहे हैं, आप लोग जहां भी जिस भी कोचिंग में पढ़ाई कर रहे हैं, उन सभी साथियों से बोले, चाहे ऑफलाइन पढ़ाई कर रहे हैं चाहे ऑनलाइन कर रहे हैं, उन सभी यूट्यूब चैनल वाले, यूट्यूब कोचिंग वाले, या जो है संस्था है जो ऑफलाइन चलती है, उन सभी से गुजारिश, उनसे गुजारिश कीजिए अपनी टीचरों से कि सर इस पेपर के लिए आप लोग आवाज उठाएं, आगे आए, ताकि ये साथियों पेपर कैंसिल हो, रद्द हो, एग्जाम फिर से यानी री एग्जाम हो, और आपके सपनों से, आपके भविष्य से साथियों
खिलवाड़ होने से बचे। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि सर वैकेंसी बहुत कम है और बहुत कम बच्चे हैं, इस पर क्या किया जाए। तो वैसे अगर देखा जाए वनडे एग्जाम की अपेक्षा, अदर कंपटीशन की अपेक्षा, वैसे एग्रीकल्चर में स्टूडेंट कम है, केवल एग्रीकल्चर के हैं, तो सभी वैकेंसियों में ऐसे ही फॉर्म अप्लाई होते हैं, ना कि बहुत ज़्यादा फॉर्म अप्लाई होते हैं, ना बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर की वैकेंसियाँ ही आती हैं। तो अगर आप तो लोग 188 समथिंग वैकेंसी है एनएससी में, ऐसे लीकेज होता हुआ रहा तो आपकी मेरिट कितनी जाएगी। जो भी हमारे साथी कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि सर मेरिट कितनी जाएगी, मेरिट कितनी जाएगी, कट ऑफ कितना जाएगा इस बार फाइनल, तो साथियों अगले बार का मेरा वीडियो देख लीजिएगा। मैंने जो बताया था वैसे सेम मेरिट सभी पोस्ट के लिए थी, लेकिन इस बार कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगले बार इसलिए कट ऑफ बता दिया गया था क्योंकि साथियों पेपर लीकेज नहीं हुआ था, आपका पेपर वायरल नहीं हुआ था, कोई ऐसी कुछ प्रक्रिया नहीं हुई थी। लेकिन इस बार तो पेपर लीकेज हुआ है, उसमें 100 के 100 करके आए होंगे, तो उनका सिलेक्शन होगा ना कि आपका होगा। उसमें साथियों क्या कहा जा सकता है, 95 भी चली जा सकती है आपकी मेरिट, 80 भी चली जा सकती है, 85 भी चली जा सकती है। जब मतलब साक्षात तौर पर गिरफ्तार किया गया है, ये भी नहीं कि अफवाहें हैं, कहीं पर थोड़ा बहुत देखने को मिला है। सभी हमारे बहुत से साथी बताते हैं कि और सेंटरों पर जहां जहां वो पेपर देने गए हैं, वहां पर जो पेपर का है, किसी का पहले एग्जाम का टाइम खत्म हो गया, किसी का ऐसे सेकंड चलता रहा, बाद में साथियों वो समाप्त हुआ, एंड हुआ। तो ये क्या है, ये बहुत सारी चीजें हैं जो टेक्निकल इश्यू हुए हैं। तो इसका मेन रीजन है कि पेपर आपका हर एक संस्था पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये जुगाड़ होता है और रुपये पैसा देकर ये सब लीकेज कराया जाता है। तो एनएससी को चाहिए सबसे पहले उस संस्था को साथियों क्या है कैंसिल किया जाए, उस संस्था को साथियों पूरे तरीके से समाप्त कर दिया जाए, उसका लाइसेंस पेपर कराने का कभी ऐसी संस्थाओं को साथियों न दिया जाए, जैसे यूपी सरप्लस ने किया, नई संस्थाओं को साथियों अपनाया, वैसे एनएससी को भी करना चाहिए। मेरा यही सजेशन है। बाकी जितने भी एग्रीकल्चर साथी हैं, आप लोग का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो साथी हमारे साथ चल रहे हैं, आवाज उठाने चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं और हम सभी लोग, हमारे पास पर्सनल मैसेज कीजिए, हम सभी लोग चलते हैं और एनएससी को री एग्जाम का साथियों जो है कराने की मांग करते हैं। तो आज का इन्फॉर्मेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी अपनी जो आपका सजेशन है वो जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जिससे क्या है मैं आगे डिसीजन ले सकूं। मैं भी बात कर रहा हूं अपने साथियों से, और कहीं ना कहीं साथियों ये एनएससी का जो है री एग्जाम होना चाहिए, आंसर की ना आए। नहीं, अगर आंसर की आ जाती है तो आपका री एग्जाम नहीं होगा, ये 100% है। अगर आंसर की 2 से 4 दिनों में, वैसे आंसर की आ जानी चाहिए, लेकिन इस समय इस बार इसीलिए डिसीजन ले रहा है एनएससी, कहीं ना कहीं विचार विमर्श में होगा, क्या है सारी प्रक्रियाएं, जांच प्रक्रियाएं चल रही होंगी कि क्या सही है क्या गलत है। इसी वजह से आपका पेपर जो है, पेपर का आंसर की नहीं आ रही है, अन्यथा आ जाती 2 से 4 दिनों में। तो प्यारे साथियों आज का नोटिफिकेशन आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आप लोग को समझ में आ गया होगा, और साथ ही अपना सजेशन जरूर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद एवरीवन।